हेलो फ्रेंड्स। क्या हुआ एक बार कि एक वैद्य था और वो वैद्य काफ़ी अच्छा इलाज करता था लोगों का। उसकी जो ख्याति थी बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उसको बहुत पसंद करते थे और इलाज के लिए दूर दूर से भी आते थे और लोग उसको बुलाते भी थे। तो एक बार वो क्या हुआ कि एक आदिवासी इलाका था, वहाँ पर कोई बीमार पड़ गया और वो वहाँ पर ठीक नहीं हो रहा था। तो किसी ने वैद्य को बुला करके रिकमेंड किया कि वो वैद्य अच्छा है, तो वो वैद्य को आप बुलवा लो। तो जो वैद्य को बुलाया गया और वो जब वैद्य वो आए तो जो आदिवासी लोग जिस घर में वो आदमी बीमार था तो वहाँ पहुँचे, तो देखने से ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल वो एकदम बहुत ही गरीबी है और पढ़े लिखे भी वो लोग उतना नहीं थे। तो क्या हुआ कि जब वो देखा वो रोगी को, पेशेंट को, जो वैद्य ने देखा, देख करके फिर उसके बाद उसको लगा कि हाँ, जो भी उसको आइडेंटिफाई करना था, तो उसने दवाई लिखने के लिए उन लोगों से बोला कि कुछ कागज़ वगैरह है जिस पर मैं लिख दूँ? तो बोला कि नहीं, कागज़ तो नहीं है। तो बोला कि अरे! कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कैसे लिखूँ? और वो लाना भूल गया था वो कागज़ वगैरह जो जिसमें वो प्रिस्क्राइब करते। तो समझ में नहीं आया था कैसे क्या लिखूँ? तो फिर देखा कि बगल में जहाँ पे वो लेटा था उसके झोपड़ी में एक जगह रखा हुआ था, एक खप्पड़ रखा हुआ था। खप्पड़ जो जिससे वो झोपड़ी वगैरह जो जिससे छाते हैं, तो ऐसे खप्पड़ था। तो सोचा कि इसी पे लिख देता हूँ। तो ऐसे निकाला और उसी पर कुछ लिख दिया। अब बोला कि इसे ले लेना, 1 महीना तक आपको लेना पड़ेगा। आप इसे दूध में या पानी में आप मिला के ले सकते हो आप। तो वो उस पर दे दिया जो दवाई लिख कर के। अब 1 महीना जब हो गया, फिर उसके बाद क्या हुआ कि अ, विज़िट लग रहा था उधर की ओर। तो जो विज़िट लग रहा था तो फिर से वो उसी इलाका में गया वो जो वैद्य था। सोचा एक बार जा कर के उस घर में भी देख आता हूँ कि जो मैंने दिया था तो उसका दवाई तो क्या असर हुआ। तो वो वहाँ जब पहुँचा तो बोला कि देखा, अरे थोड़ा-सा जो जिसको जो दवाई दिया था वो थोड़ा-सा घूम फिर रहा है। और तो बोला कि अरे क्या हुआ, मतलब कि आपको आराम है? तो बोला कि हाँ, हाँ, आपने जो वैद्य जी, जो आपने जो दवाई दी थी उससे बहुत आराम है। जो आपने बताया था उससे बहुत आराम है। तो बोला कि अच्छा। तो बोला कि लेकिन थोड़ा-सा और, मतलब वो ख़त्म हो गया है, तो एक बार फिर से आप वो बता देंगे, दे देंगे? तो बोला कि तो जो मैंने वो खप्पर कहाँ है जो मैंने दिया था जिस पर लिखा था? फिर से ले लो। तो बोला कि वो तो मैं पी गया। आप ही ने तो बोला था कि वो इसको 1 महीना लेना है। तो बोला उसको पी गया? तो बोला कि हाँ, आप लिख के उस दिए थे, बोले कि बड़ा कोई इसको ले लेना 1 महीना के लिए। तो वो जो वैद्य था उसने सोचा कि अरे ये क्या हो गया? मैंने तो दिया था कि ये इसके जिस पर जो लिखी हुई दवाई है वो लेना है। ये क्या समझ गया? और ये खप्पर ही उसको पी गया 1 महीना तक। अब उसको क्या बोले, चूँकि अब वो उसको आराम भी हो गया और उसका बीमारी लगभग, मतलब ऑलमोस्ट ठीक भी हो गया। वो उसके लिए काम कर गया। तो बोला कि अब कुछ दवाई देने से फ़ायदा नहीं है, तो बोला कि अब से ही ठीक हो जाएगा तुम्हारा। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी होती है बीमारी जो क्या होती है ना, साइकोलॉजिकल होती है। जो माइंड में हमारा चलता रहता है कि ये बीमारी है, ऐसे है, वैसे है। लेकिन एक, मतलब बताया, मतलब सर्वे भी है कि मतलब 90% जो बीमारी होती है ना वो साइकोलॉजिकली होती है और वो मेंटली में हम बसाए रहते हैं। अगर हम साइकोलॉजिकली अगर ठीक रहें तो वो कहते हैं बीमारी वो ऐसे भी ठीक हो सकती है। जैसे कि उस आदिवासी का जो था वो ठीक हो गया। उसको ज़रूरत नहीं पड़ी कोई दवाई लेने की। तो अगर हम बिलीव होते हैं तो जो दवाई कैसे काम करती है, बहुत सारी दवाई होती है, कारगर होती है, लेकिन दवाई के साथ-साथ चूँकि हम जाते हैं उसको, मतलब कि हमें विश्वास होता है कि ये जो डॉक्टर हैं ये सही दवाई दे रहे हैं, और तो दवाई भी काम करती है, साथ-साथ हमारी जो उसमें जो आसक्ति होती है, हम जो थॉट होता है कि नहीं ये ठीक कर देगी। तो वो जो विश्वास होता है ना वो एक्चुअली में काम करता है। विश्वास में बहुत शक्ति है। दवाई भी अगर विश्वास ना हो ना तो वो भी काम नहीं करने वाली है। आशा करते हैं आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। धन्यवाद।